क्या होता अगर 2001 ईडन गार्डन्स में हरभजन सिंह नहीं चुना जाता? क्या होता अगर नेटवेस्ट फाइनल के बाद वो शर्ट ना घुमाता? और क्या होता अगर ग्रेग चैपेल के सामने वो झुक जाता? इंडिया को मैच जीतना आता था, लेकिन जंग लड़ना किसने सिखाया? एक ऐसा कैप्टन जिसने सिस्टम के अगेंस्ट जाके नए प्लेयर्स को चांसेस दिए, जो स्टीव वॉक को टॉस पे वेट कराता था, जो इंग्लैंड के ग्राउंड पे अपना शर्ट घुमाता था और जो कहता था मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये कहानी एक क्रिकेटर की नहीं है, ये कहानी है एक लेजेंडरी लीडर की जिसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। ये है कहानी सौरव गांगुली की। कोलकाता के एक बंगाली फैमिली में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था सौरव चंदीदास गांगुली। क्रिकेट उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, वो फुटबॉल का दीवाना था। लेकिन जब बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली बंगाल के लिए खेलने लगे तब फैमिली ने कहा तू भी खेल, और तब गांगुली ने बैट उठाया। 1989 में बंगाल के लिए डोमेस्टिक डेब्यू किया और 3 साल में उन्होंने रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में इतने रन्स बना दिए कि 1992 में ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया से कॉल आ गया। लेकिन डेब्यू मैच में ना बैटिंग का चांस मिला ना कॉन्फिडेंस, और उसके बाद बिना मौके दिए गए ड्रॉप भी कर दिया गया, क्योंकि परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्रॉब्लम थी माइंडसेट से। टीम के कुछ सिलेक्टर्स को लगा गांगुली एरोगेंट है, सॉफ्ट स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग लड़का टीम कल्चर में फिट नहीं होता। ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स ने एक नए टैलेंटेड लड़के का करियर रोक दिया और मीडिया भी उस वक्त रेडी था। हेडलाइंस आई, एटीट्यूड प्रॉब्लम, टीम स्पिरिट लैकिंग। लेकिन दादा वापस कोलकाता लौट गए और डिसाइड किया अब जब वापस आएंगे तो सिर्फ जगह नहीं अपना नाम भी बनाएंगे। 3 साल का इंटेंस डोमेस्टिक ग्राइंड शुरू हुआ। बंगाल के लिए सेंचुरीज, जोनल क्रिकेट में टॉप रन्स और इंडिया ए के टूर्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी। एक ऐसे लड़के का कमबैक हो रहा था जिसे सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया था, पर वो खुद को रीराइट कर रहा था। 1996 इंग्लैंड टूर, लॉर्ड्स टेस्ट, प्रेशर स्काई हाई था और गांगुली ने वही किया जिसका सपना हर एक डेब्यूटेंट देखता है। 131 रन्स की शानदार सेंचुरी मारी, उसमें ग्रेसफुल कवर ड्राइव्स, कॉन्फिडेंट पुल्स शामिल थे और इंग्लैंड के क्राउड को खड़े होने पे मजबूर कर दिया। उसी टेस्ट में राहुल द्रविड़ ने भी डेब्यू किया और 95 रन्स बनाए, पर हेडलाइन सिर्फ एक नाम के लिए बनी थी, गांगुली। ये कमबैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि जो लड़का सिस्टम से हारा नहीं, वो सिस्टम ही बदलने आया है। 1999 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड की ठंडी वादियों में एक और वर्ल्ड कप। इंडिया के लिए एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं थी, टीम में मैच विनर्स थे लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक मैच आया जिसने एक नाम को प्रिंस ऑफ कोलकाता से ग्लोबल स्टार बना दिया। 26 मई 1999 इंडिया वर्सेस श्रीलंका। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के सामने इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग चूज की और ओपनिंग में आए सौरव गांगुली और सचिन नहीं, राहुल द्रविड़। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने कुछ और ही डिसाइड कर रखा था। पहले स्लो स्टार्ट किया लेकिन फिर सिर्फ बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी और फिर एक ऐसा फ्लो आया जहां फील्डर्स सिर्फ बॉल के पीछे भाग रहे थे। गांगुली ने 183 रन्स बनाए, वो भी सिर्फ 158 बॉल्स में, जिसमें 17 फोर्स और 7 सिक्सेस शामिल थे। और दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ ने 129 बॉल्स में 145 रन्स बनाए। दोनों ने मिल के 318 रन्स की पार्टनरशिप की, जो कि उस वक्त ओडीआई हिस्ट्री की सबसे बड़ी थी। 1999 के एंड तक इंडियन क्रिकेट एक नाइटमेयर से गुजरा। मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने गेम का फाउंडेशन हिला दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा जैसे कुछ बड़े नामों पे एलिगेशंस लगे थे। एक देश जहाँ क्रिकेट एक रिलीजन है, वहाँ भगवान जैसे प्लेयर्स विलन बन चुके थे। फैंस ने टीवी तोड़ दिए, स्टेडियम्स खाली हो गए, बीसीसीआई की क्रेडिबिलिटी बर्फ की तरफ पिघलने लगी और सबसे बड़ा सवाल यह था अब किस पे विश्वास करें। तभी एक नाम सामने आया, सौरव गांगुली, कोलकाता का एक लड़का जिसे एरोगेंट कह के अंडर एस्टिमेट किया गया था, पर जिसके अंदर था एक रेबिलियन। दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता। 2000 में उस वक्त के इंडियन कोच जॉन राइट के साथ मिलके गांगुली ने कैप्टेंसी का जिम्मा उठाया। वो टीम जिसमें डर था, उसमें एग्रेशन लाना था, डिसिप्लिन, फाइटिंग स्पिरिट और एक नया एटीट्यूड डेवलप करना था। गांगुली ने कहा मैं ये टीम दोबारा खड़ा करूंगा, पर अपने तरीके से। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। एक टीम जिसने मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद
सिर्फ मैचेस नहीं, इज्जत वापस जीती। एक आदमी था जिसे जिम्मेदारी दी गई। Indian cricket was at its lowest. Players banned, headlines screaming corruption, and a nation that had lost all faith. It wasn't just a scandal, it was a betrayal. Cricket, once a religion, now felt like a lie. And in this chaos, Sourav Ganguly, a man known for his elegance, not aggression. But what no one knew was that Dada had a storm inside him. Welcome, ladies and gentlemen, to the 2000 ICC Knockout Trophy, a tournament India didn't expect to win. First match against Kenya. ये मैच सिर्फ एक वार्म अप नहीं था, ये एक मैसेज था। गांगुली ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होके 141 रन्स बनाए, जैसे कह रहे हो मैं हूँ यहाँ, मैं संभाल लूँगा। सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका जैसे टॉप टियर टीम के खिलाफ था। गांगुली ने वंस अगेन 141 रन्स बनाए। हाँ, 2 मैचेस में 2 बार 141 रन्स। डेस्टिनी वॉज स्क्रिप्टिंग समथिंग। इस बार उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने होप बनाई। कोई चिल्ला नहीं रहा था, पर हर इंडियन फैन स्क्रीन के सामने एक ही चीज सोच रहा था, कुछ तो बदल रहा है, समथिंग इज चेंजिंग। फाइनल आया और दादा ने 117 रन बनाए, तीसरी बड़ी इनिंग्स। लेकिन इस बार दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इंडिया इस मैच को हार गया, पर गांगुली जीत गया। 348 रन्स इन 3 मैचेस, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर। लेकिन ये तो सिर्फ स्टैट्स थे, असली जीत थी कॉन्फिडेंस, कमबैक और कैरेक्टर। यह एक ब्रोकन इंडियन टीम का रिवाइवल था और उसके सिविल इंजीनियर थे सौरव गांगुली। मार्च 2001, कोलकाता। ऑस्ट्रेलिया की टीम अनबीटेबल थी। पहले टेस्ट में मुंबई में इंडिया की वाट लग चुकी थी। हरभजन ने हैट्रिक लिया, पर फिर भी मैच हारे। दूसरी टेस्ट का वेन्यू था ईडन गार्डन्स। लगा सब कुछ खत्म होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 445 रन्स ठोक दिए। इंडिया की बैटिंग आई और सिर्फ 171 रन्स पे इंडिया ऑल आउट हो गई। फॉलो ऑन दिया गया और तब दुनिया ने क्रिकेट की सबसे लेजेंडरी फाइट बैक देखी। वीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने 281 रन्स बनाए। राहुल द्रविड़, जिसे फैंस बोरिंग बोलते थे, उसने 180 रन्स बनाकर वॉल का मतलब समझाया। ये दोनों 16 आवर्स तक पिच पे खड़े रहे। वो सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहे थे, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के एरोगेंस को तोड़ रहे थे। वो हरभजन सिंह, जिसे कुछ मैचेस पहले ही ड्रॉप कर दिया गया था, उसने इस मैच में 13 विकेट्स लिए। और फिर फाइनल डे के फाइनल सेशन में ऑस्ट्रेलिया, जो कंटिन्यूसली 16 मैचेस जीत चुकी थी, इंडिया ने मैच जीत लिया, वो भी एक फॉलो ऑन के बाद। क्रिकेट हिस्ट्री में यह सिर्फ तीसरी बार हुआ था, पर यह सिर्फ मैच जीतने की कहानी नहीं थी, यह एक नेशन का कमबैक था। ये गांगुली के इंडिया का स्टेटमेंट था, हम डर के नहीं, दम के साथ खेलेंगे। 2000 में जो टीम फिक्सिंग के कारण बिखर गई थी, उसने सिर्फ एक साल में दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को गिरा दिया और क्रिकेट वर्ल्ड को एक मैसेज दिया, इंडिया इज नॉट जस्ट बैक, इंडिया इज फेयरलेस नाउ। 13 जुलाई 2002, लंदन का लॉर्ड स्टेडियम। इंग्लैंड ने बैटिंग की और इंडिया के लिए 326 रन्स का टारगेट सेट किया। तब तक के लिए किसी भी इंडियन टीम ने सक्सेसफुल रन चेजेस में इतना बड़ा स्कोर कभी अचीव नहीं किया था। टॉप ऑर्डर चली गई। सचिन तेंदुलकर 69 रन्स पे आउट हुए और लग रहा था कि इंडिया फिर से एक फाइनल हारेगा, जैसे हमेशा से हारते आए हैं। पर उस दिन कुछ अलग होने वाला था। एक 21 साल का लड़का, काफ़ी लोगों ने उसका नाम भी प्रॉपरली नहीं सुना था, मोहम्मद कैफ और उसका पार्टनर युवराज सिंह। इन दोनों ने मिलकर वो किया जिसका सपना भी किसी ने नहीं देखा था। युवराज सिंह ने 69 रन्स बनाए और फिर मोहम्मद कैफ ने 87 रन्स बनाए। इंडिया ने लास्ट ओवर में मैच जीत लिया और तब जो हुआ उसने इंडिया के क्रिकेट कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। सौरव गांगुली शर्ट उतार के लॉर्ड्स के बालकनी में खड़ा था और वो चिल्ला रहा था। उस एक मोमेंट में गांगुली ने सब कुछ कह दिया। वो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं था, वो एक जवाब था स्टीव वॉक के स्लेजिंग का, फ्लिंटॉप के वानखड़े में शर्ट घुमाने का, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कहते थे कि इंडियन टीम प्रेशर में टूट जाती है। इस विक्ट्री ने एक नए इंडियन टीम को जन्म दिया, फियरलेस और एग्रेसिव। यह टीम सिर्फ खेलने नहीं आई थी, ये जीतने आई थी। और गांगुली के उस शर्टलेस मोमेंट ने यह सॉलिडिफाई कर दिया कि ये नया इंडिया है जो सिर्फ टैलेंट से नहीं, एटीट्यूड से भी जीतेगा। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में हुआ। इंडिया ने टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। गांगुली ने इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी मारी और टीम को सेमीफाइनल तक ले गए।
सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया ने मैच जीता और टीम श्रीलंका के खिलाफ फाइनल तक पहुंची। फाइनल 2 बार खेला गया, लेकिन दोनों ही दिन बारिश की वजह से मैच रुका। इस वजह से आईसीसी ने ट्रॉफी दोनों टीम्स में बांट दी। इंडिया और श्रीलंका को जॉइंटली विनर डिसाइड किया गया। ये दूसरी बार था जब इंडिया किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में ट्रॉफी लेकर लौट रहा था और गांगुली की कैप्टेंसी एक नए लेवल पे पहुंच चुकी थी। इंडिया में एक सेइंग है, एक लीडर नहीं बताता कि तुम क्या बन सकते हो, वह तुम्हें बनने देता है। और सौरव गांगुली ने एक पूरी जनरेशन को बनने दिया। फिक्सिंग स्कैंडल के बाद इंडियन क्रिकेट अपने लोएस्ट फेज में था, पर दादा ने सिस्टम के अंदर एक रिवॉल्यूशन लॉन्च किया। यंग, फियरलेस और रॉ टैलेंट को स्टेज दिया। वीरेंद्र सहवाग, जिसको लोग कहते थे कि ये ओडीआई का प्लेयर है, गांगुली ने उसे टेस्ट क्रिकेट में खिलाया और वो भी ओपनिंग स्लॉट में। उसने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज मारी। 19 साल का लड़का युवराज सिंह, जिसे आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी 2000 में चांस दिया गया। सौरव गांगुली ने ब्लाइंडली फेथ दिखाया और उसी लड़के ने 2002 में नेटवेस्ट फाइनल जितवाया। हरभजन सिंह एक समय पे अपने एक्शंस की वजह से बैन हो चुका था, लेकिन गांगुली ने उसे वापस बुलाया और 2001 के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 विकेट्स वाली सीरीज जितवाई। जहीर खान, रॉ बॉलर फ्रॉम बड़ौदा, गांगुली ने उसे प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग दी और वर्ल्ड कप 2011 तक वो इंडिया का सबसे मेन बॉलर था। और सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी। जब हर सिलेक्टर सेफ ऑप्शन ढूंढ रहा था, गांगुली ने धोनी को बांग्लादेश और पाकिस्तान टूर्स में चांस दिया। और जब धोनी ने 141 रन्स मारे तो दादा ने कहा, दिस गाय इज स्पेशल। सौरव गांगुली सिर्फ रन्स नहीं स्कोर कर रहा था, वो एक लॉकर रूम का कल्चर चेंज कर रहा था। सीनियर जूनियर की पॉलिटिक्स हटा के मेरिट के बेस पे टीम बना रहा था। आज अगर इंडियन क्रिकेट में बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो उसका फाउंडेशन दादा के टाइम पर बना। 2000 में जब गांगुली ने टीम संभाली थी तो दुनिया हमें कह रही थी कि हम मैच फिक्सर से, चोकर से और इनकंसिस्टेंट है। लेकिन सिर्फ 3 साल के बाद 2003 में वही टीम दुनिया के सामने खड़ी थी, और वह भी वर्ल्ड कप के फाइनल्स में। सौरव गांगुली की टीम ने एक मिशन शुरू किया था, साउथ अफ्रीका के कंडीशंस में रिस्पेक्ट वापस जीतने का मिशन। ओपनिंग लॉस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के बाद नीदरलैंड्स, केन्या, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका सबको हराया। 7 मैचेस बैक टू बैक जीते। युवराज सिंह ने फिनिशिंग की जिम्मेदारी उठाई, सहवाग ने टॉप ऑर्डर में फायर दिया और सचिन तेंदुलकर ने इस टूर्नामेंट में 673 रन्स मार के हाईएस्ट रन स्कोरर बने। और गांगुली लीडर बनकर खड़ा रहा। प्रेशर में 3 सेंचुरीज मारी, बांग्लादेश, नामीबिया और केन्या के खिलाफ। सेमीफाइनल में केन्या को इजीली हरा के इंडिया 1983 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। फाइनल मैच सिडनी ग्राउंड पर नहीं था, पर प्रेशर सिडनी जितना ही था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन्स मार दिए, इंडिया हार गया। लेकिन गांगुली ने कुछ और ही जीत लिया था, दुनिया की रिस्पेक्ट। 2003 वर्ल्ड कप के बाद दादा के लिए हर एक चीज़ परफेक्ट थी, विक्ट्री, स्टारडम, फैन फॉलोइंग और एक इनविंसिबल टीम। बट कभी कभी ना, जब आप ऊपर जाते हो तो लोग सिर्फ नीचे गिरने का इंतज़ार करते हैं। 2005 तक आते आते गांगुली के खिलाफ आवाज़ें बढ़ने लगी थी, फॉर्म गिर रही थी, एवरेज ड्रॉप हो रहा था और क्रिटिक्स बोलने लगे थे, लेकिन बैट्समैन फ्लॉप है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2004 के बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ड्यू टू इंजरी गांगुली खुद नहीं खेले। राहुल द्रविड़ ने टीम लीड की और टीम इंडिया सिडनी टेस्ट जीत गई। लोगों ने बोलना शुरू किया, मे बी इट्स टाइम फॉर द्रविड़ नाउ। मे बी गांगुली का एरा खत्म हो चुका है। और फिर आई एक सीरीज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वेयर गांगुली एज ए बैट्समैन स्ट्रगल्ड। 6 इनिंग्स में सिर्फ 48 रन्स। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा, द किंग इज ब्लीडिंग, द कोर्ट इज साइलेंट। उसके बाद जिम्बाब्वे टूर में भी परफॉर्मेंस मीडियोकर था, लेकिन तब तक टीम में एक नया आदमी आ गया था, ग्रेग चैपेल, जो बनने वाला था गांगुली की करियर का सबसे बड़ा विलेन। पर उससे पहले गांगुली ने एक और बार प्रूव करने की कोशिश की, अपनी खुद की पोजीशन बचाने के लिए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक सेंचुरी मारी। पर उस सेंचुरी के बाद जो हुआ वो इंडियन क्रिकेट की कहानी बदल देता है। जिम्बाब्वे टूर पर मारी गई एक सेंचुरी ने दादा को कुछ वक्त दिया, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर एक आग लग चुकी थी। ग्रेग चैपेल, एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, इंडियन टीम के नए कोच बने थे और उनका मिशन था इंडियन क्रिकेट को डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म सिखाना। लेकिन उनका स्टाइल था डिक्टेटरशिप वाला। चैपेल को गांगुली की लीडरशिप पसंद नहीं थी। उनका मानना था
यह टीम एक प्लेयर के ईगो से चल रही है और वो प्लेयर है गांगुली। गांगुली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, चैपेल ने मुझे कहा है कि मैं कैप्टनसी छोड़ दूं, और ये कहना वॉर ट्रिगर कर गया। चैपेल ने बीसीसीआई को एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजा। ईमेल में लिखा था, गांगुली इज अनफिट टू लीड, ही इज मेंटली एंड फिजिकली अनफिट, ही इज डिवाइडिंग द टीम। ईमेल लीक हो गई, मीडिया में तेल का मच गया, दादा के फैंस सड़कों पे आ गए, ग्रेग चैपेल मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। ये सिर्फ एक क्रिकेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, यह एक इमोशनल सिविल वॉर बन चुका था। और फिर 2005 के एंड तक सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ना सिर्फ कैप्टनसी छूटी बल्कि प्लेइंग 11 से भी निकाल दिया गया। एक वक्त का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन घर बैठे मैच देख रहा था, पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गांगुली के डीएनए में सरेंडर करना था ही नहीं। एक आखिरी बार मौका मिलता है सबको, पर सब उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन जब बात सौरव गांगुली की हो तो कहानी अलग होती है। जब सबने कहा यह तो गया, 2005 में कैप्टनसी गई, ग्रेग चैपेल के साथ कंट्रोवर्सी चली और फिर टीम से बाहर हो गए। एक समय का मैच विनर सडनली अनफिट, स्लो और फिनिश्ड कहकर हटा दिया गया और फैंस भी दो कैंप्स में बढ़ गए, गांगुली सपोर्टर्स और गांगुली क्रिटिक्स। पर दादा ने कुछ नहीं बोला, बस बैट उठाया और डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आ गया। कमबैक की तैयारी बंगाल के ड्रेसिंग रूम से शुरू हुई थी। रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलना एक सुपरस्टार के लिए डाउनग्रेड लग सकता है, लेकिन दादा के लिए यह ईगो का सवाल नहीं था, यह इज्जत का सवाल था। दादा हर मैच में रन बना रहा था, क्वाइटली स्टेडीली सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया 2006 दिसंबर, साउथ अफ्रीका टूर के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ और सब हैरान रह गए। सौरव गांगुली इज बैक, जोहान्सबर्ग टेस्ट, जहां साइलेंस से जवाब दिया गया। साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिच पर इंडियन बैटिंग कोलैप्स हो रही थी, विकेट्स गिरते गए, पर एक एंड पर एक लेफ्ट हैंडर चिपक के खेल रहा था, सौरव गांगुली। टेस्ट क्रिकेट में 16 महीने बाद दादा ने एक 50 मारी थी और इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीत लिया। कमबैक सिर्फ टेस्ट तक सीमित नहीं था, अगला स्टॉप था ओडीआई क्रिकेट। 2007 के जनवरी में 20 महीने बाद गांगुली ने फिर से टीम इंडिया का ब्लू जर्सी पहना, नागपुर ओडीआई वर्सेस वेस्ट इंडीज, और पहले ही मैच में 91 रन्स मारे। 2007 में गांगुली बिकेम इंडियाज हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआईज, 1240 रन्स। बांग्लादेश, इंग्लैंड, श्रीलंका हर टूर पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। लॉर्ड्स पर सेंचुरी मारी, वही जगह जहां पे दादा ने डेब्यू किया था। गांगुली ने सिर्फ कमबैक नहीं किया, वो टीम इंडिया के 2007 वर्ल्ड कप के लिए कोर टीम मेंबर बन चुके थे। कभी कभी लेजेंड्स गिरते हैं, लेकिन उनकी कहानी वही खत्म नहीं होती, वो खुद को दोबारा लिखते हैं। और गांगुली की कमबैक स्टोरी एक ऐसी मिसाल बन गई जो हर एस्पायरिंग क्रिकेटर को सिर्फ एक बात सिखाती है, कभी कभी जिंदगी आपको कमबैक करने का मौका देती है, लेकिन हर कमबैक एक फेरी टेल नहीं होता। 2006 में जब दादा ने कमबैक किया, सबको लगा अब वो वर्ल्ड कप जीतने वापस आए हैं। फॉर्म भी अच्छी थी, डिटर्मिनेशन भी, लेकिन 2007 का वर्ल्ड कप एक कलेक्टिव डिजास्टर बन गया। ग्रेग चैपेल के साथ के टेंशन्स, टीम के अंदर की कन्फ्यूजन्स और प्रेशर की लेवल की वजह से इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और गांगुली की करियर का सबसे बड़ा सपना वर्ल्ड कप जीतना अब अधूरा रह गया। 6 नवंबर 2008 नागपुर का पिच था, क्राउड एक नाम के लिए चिल्ला रहा था। यह था सौरव गांगुली का एक आखिरी टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। पहली इनिंग्स में गांगुली ने 85 रन्स बनाए, एक क्लासी नॉक जैसे अपने करियर का सर्कल कंप्लीट कर रहे हो। सेकेंड इनिंग्स में क्रिकेट ने थोड़ा इमोशनल ट्विस्ट दिया, गोल्डन डक फर्स्ट बॉल पर आउट। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। MS धोनी ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया, लास्ट फ्यू ओवर्स के लिए कैप्टनसी दादा को दी, एक फाइनल सैल्यूट एक रियल लीडर को। सौरव गांगुली ने क्रिकेट को अलविदा कहा, पर जो लेगेसी छोड़ी वह हमेशा रहेगी। सौरव गांगुली ने सिर्फ मैचेस नहीं जीते, उन्होंने एक सोच बदली। आज जो टीम इंडिया दुनिया से आंख मिला के खेलती है, उसकी शुरुआत दादा ने की थी। ही वॉजंट जस्ट ए कैप्टन, ही वॉज ए रीजन इंडिया लर्न हाउ टू फाइट। अगर आपको सौरव गांगुली के मेन कॉम्पिटिटर रिकी पॉन्टिंग के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर मेरी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।